सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यम् सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम तत्त्वदृष्टानं बुद्धे बुद्धिं बुद्धे दुरुक्ते पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्वं निश्चितामतिः। किञ्च किञ्च इदानीं भोक्तुः इच्छा अभाव मात्रेण संचित कर्म फल भोगो यदि न जायेत तदा ईश्वर संकल्प मिथ्या भवेत्। पिछले पाठ में देखा था कि सिद्धांति पूर्व पक्षी के जो उपाय है मुक्ति के लिए, कर्म प्रायश्चित्त इत्यादि, नित्य नैमित्तिक कर्म, इच्छा का अभाव, ये सुख संचित में जो सुख मिलना है पुण्य का फल, उसकी इच्छा तो अभी है नहीं, इसीलिए मोक्ष को नहीं मिलेगा वो फल। ये सब जो उपाय बताए वो काम नहीं करेंगे करके सिद्धांति समझा रहा है। तो जो कहा था सिद्धांति को पूर्व पक्षी ने कि संचित में जो पुण्य सुख देंगे उसकी इच्छा नहीं है, अभी मुमुक्षु को तो नहीं चाहिए, इसीलिए उसके इच्छा के अभाव मात्र से संचित कर्म जो कौन से कर्म जो पुण्य सुख रूप है वो फल नहीं देंगे। तो किंच इदानीं भोक्तु इच्छा अभाव मात्र न, केवल इच्छा नहीं है इसलिए संचित कर्म का फल भोग नहीं होगा। यदि न जाए तो अगर नहीं उत्पन्न होगा तब क्या हो जाएगा, तदा ईश्वर संकल्प मिथ्या भवेत्। ईश्वर का संकल्प काम नहीं किया, ईश्वर तो सत्य संकल्प है, तो उनका जो संकल्प है वो मिथ्या हो गया। तो बोला एक और दे दिया, तो हम में और ईश्वर में क्या फर्क है? बोला कि देता हूं पर नहीं दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए अभी संकल्प समझाते कैसा ईश्वर संकल्प है। फलो फलो उपभोग मंतरा अज्ञानां कर्म न नश्यति इति ईश्वर संकल्प। ईश्वर का संकल्प क्या है कि अज्ञानी के कर्म जो है उनका फल, जब तक अज्ञानी रहेंगे जो भी कर्म करेंगे उसका फल, उसके फल का नाश नहीं होगा, उसका फल अवश्य मैं दूंगा, ऐसा अर्थ है। भोक्तु इच्छा भाव मात्रेण कर्म फल नाश अभ्युपगमे सति, अगर फिर भी अगर पूर्व पक्षी कहता है कि भोक्ता को अभी इच्छा नहीं रही, जैसे हमने देखा था उदाहरण कि खाना खाने की इच्छा है, फिर इच्छा मर गई तो नहीं खाता हूं, सोने की इच्छा अधिक है। होता है बहुत बार कि खाना खाना है पर देर हो गई तो कहते हैं सो जाता हूं, देखेंगे अभी नहीं खाना है, नींद अधिक अधिक प्रिय है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि मुक्ति अधिक प्रिय है, उसको मोक्ष चाहिए, अभी तो अभी सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए मुझे, सुख नहीं चाहिए। तो भोक्तु इच्छा भाव मात्रेण कर्म फल नाश अभ्युपगमे, अगर मान ले पूर्व पक्षी की भोक्ता को अभी इच्छा नहीं है, इस इतने मात्र से ही कर्म फल का नाश हो जाएगा, पुण्य फल का, तो क्या हो जाए, ईश्वर संकल्प मिथ्या है वैसे, ईश्वर का जो संकल्प जो बताया वो तो मिथ्या हो जाएगा। देखिए पहले जो बताया वही बता रहे हैं। और ईश्वर अगर पूर्व पक्षी कहे अच्छा हो जाए तो क्या होगा, ईश्वर सत्य काम सत्य संकल्प, ये श्रुति कह रही है, श्रुति कह रही है छांदोग्य 8वें अध्याय में, सत्य काम है ईश्वर कि जो जो ईश्वर की कामना है वो सब पूरी होती है, जो जो संकल्प किया भगवान ने वो पूरा होता है। माने सृष्टि का संकल्प करते तभी सृष्टि हो जाती है, और सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, जो सोचा है वही होता है, सोचना ही होना है, ज्ञान मात्र है, ये सृष्टि है सत्य। तो इति ही श्रुति, ऐसी श्रुति है, तो श्रुति का विरोध तो नहीं मान सकते हम, आप भी नहीं मान सकते, क्योंकि आप भी क्या है कि आप आस्तिक हो। सिद्धांति पूर्व पक्षी से कह रहा है तस्मात् इच्छा भाव मात्रेण संचितम काम्य कर्म न फलिष्यति इति विरुद्धम एव उच्यते। ये तो श्रुति के साथ विरुद्ध कथन हो गया पूर्व पक्षी का कि इच्छा के अभाव मात्र संचित में जो काम्य कर्म है, पुण्य कर्म है, उसका फल नहीं मिलेगा। न फलिष्यति लृट लकार है, आगे जाकर नहीं मिलेगा, तो ये विरुद्ध कहा। और इतना ही नहीं, और भी होगा,
जैसे अभी काम्य कर्म बताया, ऐसा क्या भेद है काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म में, जिसका जिसमें से भेद कर कर केवल काम्य कर्म का फल नहीं मिलेगा, निषिद्ध का भी नहीं मिले तब तो। निषिद्ध का क्यों मिलेगा, उसके लिए क्यों आप उपाय बता रहे दूसरे? आप जो उपाय बता रहे थे निषिद्ध के लिए, क्या उपाय बता रहे थे आप कि निषिद्ध कर्म के लिए प्रायश्चित साधारण और असाधारण प्रायश्चित करे, और क्या है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने का जो कष्ट है, क्लेश, उससे भी नाश हो जाएगा निषिद्ध कर्म का जो फल है। ऐसा तो नहीं होगा। ये अगर दोनों में भेद अगर आप करेंगे, भेद तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर एक कर्म का फल इच्छा के अभाव से नहीं मिलेगा तो दूसरे के भी इच्छा के मात्र अभाव से ही उसका भी नाश हो जाना चाहिए। तो कहते हैं अभी च इच्छा अभाव मात्रेण संचितम काम्य कर्म न फलाय कल्पते इति चेत, अगर काम्य कर्म पुण्य फल इच्छा अभाव से नहीं मिलेगा आगे चलकर संचित का, तरही अशुभ कर्मण अपनी फलम न कस्यचित अपि संभवेत्, अशुभ कर्म का भी अगर फल फल नहीं होना चाहिए। किंतु अभी देखिए और क्या होगा, जो पाप कर्म है वो तो दुख देगा, काम्य कर्म तो सुख देगा। सुख की इच्छा का अभाव मुमुक्षु के लिए आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुमुक्षु आगे जाके कहे मुझे सुख भी नहीं चाहिए, विषय सुख नहीं चाहिए, इसीलिए काम्य कर्म के फल का नाश हो जाएगा, फल नहीं मिलेंगे। किंतु क्या है कि कुछ मुमुक्षु है जिनको सुख चाहिए, उनके लिए तो नाश नहीं होगा। अभी देखिए आप दुख जो है, आप मुमुक्षु लीजिए अमुमुक्षु लीजिए, कोई भी हो, किसी को दुख नहीं चाहिए, तो इच्छा का अभाव तो पहले से ही है, दुख का तो पाप क्यों फल देते? अगर इच्छा अभाव से ही कुछ मुमुक्षु को या अधिकतर मुमुक्षु को काम्य फल का फल नहीं मिलेगा, काम्य कर्मों का फल नहीं मिलेगा संचित में से, तो सभी को ही इच्छा मात्र अभाव है, दुख के, दुख की इच्छा मात्र अभाव है, दुख नहीं चाहिए किसी को, मुमुक्षु होने की भी आवश्यकता नहीं है वहां पे, तब जाकर किसी को फल नहीं मिलना चाहिए वो दुख, तो जो निषिद्ध कर्मों का फल है वो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं अपिच इच्छा अभाव मात्र संचितम काम्य कर्म न फलाय कल्पते इति चेत, तब जाकर क्या हो, तरही अशुभ कर्म पाप कर्म जो है कर्मण अपि फलम न कस्यचित भी संवेद, किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? अशुभ कर्म फले दुखे कस्यापि इच्छा अनुदयात, क्योंकि अशुभ कर्म क्या का फल क्या है, दुख है, तो उसमें अशुभ कर्म फले दुखे विषय, विषय सप्तमी, उसमें क्या है, कस्यापि इच्छा अनुदयात, इच्छा का उदय ही नहीं होता, कि कोई इच्छा करता ही नहीं है ऐसे, इच्छा का अभाव तो बहुत दूर आगे जाकर आई थी इच्छा सुख की मुमुक्षु को, फिर जाकर इच्छा का अभाव है, किंतु सभी को क्या है कि इच्छा का अभाव फिर जाके नहीं होता, आगे चलकर दुख की इच्छा कभी होती ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होती कि नाश हो जाए, कि अभाव हो जाए, तो उदय ही नहीं होता ऐसे दुख की इच्छा का किसी के लिए, इसलिए अशुभ कर्म का फल किसी को नहीं होना चाहिए। तस्मात् ज्ञानाभावे कर्म फलाभाव न केनचिदपि उपाय न संभवति, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये सब तो हमने कह दिया, ये संभव नहीं है, इसीलिए क्या है कि एक ही मार्ग है, ईश्वर का संकल्प भी क्या है कि, इसीलिए ग्रंथकार ने यहाँ पे इसमें क्या जोड़ दिया, ईश्वर के संकल्प में अज्ञानाम करके जोड़ दिया, कि जो अज्ञ है अज्ञानी है उसी का कर्म बिना फल दिए नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, किंतु ज्ञान अगर है तो नाश हो जाएगा ज्ञान से। तस्मात ज्ञान अभावे, ज्ञान का अगर अभाव होगा तो कर्म फल का अभाव बिल्कुल नहीं हो सकता, न केनचिद उपाय न संभवती, और दूसरा उपाय है ही नहीं, उसका तो भोग करना ही पड़ेगा। कल्प कोटि शतेर अपे करके स्मृति बताई थी, अवश्यम च कृतम कर्म स्वफलम दद्यादेव, अपना कर्म अपने को फल देगा ही देगा, बिना ज्ञान के तो देकर ही रहेगा, कितना भी समय लगे पर फल तो नष्ट नहीं होगा। तो अभी कहते हैं ज्ञानम बिना कर्म फलम न नश्येत, ये समझाते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म का नाश तो संभव ही नहीं है। कर्म अनुष्ठान काले निष्काम से पुरुष से फलेच्छा भावात कर्म फलाय न कल्पते वेदांत निश्चय यथा, तथा एव एक भविक वादे कर्म अनुष्ठानांतरम अपि यस्य पुरुषस्य संचित कर्म फलेच्छा निवर्तते तस्य मुमुक्षो कर्म फलम न जायते इति यदुक्तम पूर्वम
तद वेदांत सिद्धांत अनभिज्ञतया एव उक्तम। तो अभी एक पूर्व पक्ष पढ़कर कहते कि जो एक भविक है उसका पक्ष ऐसा है कि फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। पुण्य के विषय में बताया था, सुख के फल के विषय में। तो वो क्यों, वो सोच भी क्यों है? क्योंकि पूर्व पक्षी वो क्या कह रहा है कि आप भी ऐसे ही कहते हैं ना कि आपका संकल्प नहीं होगा तो फल नहीं देगा। इसी को तो आप कर्मयोग करके समझा रहे हैं इतने, क्या समझाएंगे आगे चलकर भी? आप यही आपने भी यही कहना है कि संकल्प नहीं है तो चित्त शुद्धि देगा, पुण्य पाप नहीं मिलेगा। तो जो आप कहते हैं वो ठीक, हम कहे तो आप ईश्वर की इच्छा में विरोध हो जाएगा, श्रुति विरोध और ईश्वर का संकल्प मिथ्या हो जाएगा कहते हैं। आप भी बताइए कि आपके इसमें कैसे चलेगा? आप भी जो कह रहे हैं कि संकल्प नहीं करता वो कर्म क्या बन जाता है? कर्म योग बन जाता है। तो उससे क्या लाभ होगा? चित्त शुद्धि मिलेगा, चित्त शुद्धि मिलेगी और पुण्य पाप उसको नहीं लगते, कर्मयोगी को पुण्य पाप नहीं लगते। और आप समझाते, गीता को लेकर समझाते हैं, तो ऐसा भेद क्यों कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अपने भाई से जैसे बात ये करते हैं, जैसे प्रीति है प्रेम है, वैसे क्या कहते हैं कि सौतेले से नहीं होता। तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे साथ कि आप जो कहते हैं वो ठीक, उसके लिए गीता प्रमाण देते हैं, और हमने कह दिया तो श्रुति से विरोध हो गया और ईश्वर के संकल्प का मिथ्यात्व दिखाते हैं, ऐसे दोष दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो सिद्धांति कहता है कि आपने तो हमारा पक्ष ही नहीं समझा। कर्म करने से पहले संकल्प होता है, कर्म करने के बाद इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, पहले करना पड़ेगा त्याग आपको। इसीलिए वेदांत जो सिद्धांत है अनभिज्ञतया युक्तम। तो पूर्व पक्षी जो कह रहा है उसको सिद्धांत पता ही नहीं है ठीक से। गीताचार्य जो कह रहे हैं वो पता ही नहीं है, संकल्प पहले करना पड़ता है बाद में नहीं। याग आदि भी कर रहे हैं उसके पहले पहले बुलाते हैं। याग में हम सारा समय नहीं बैठ सकते तो भी क्या करते हैं, वहां के पुरोहित क्या कहेंगे, पहले बुला के यजमान से संकल्प कराते हैं, उसके बाद याग करते हैं। याग करने के बाद कह दिया अरे संकल्प एक था, मुझे ये फल चाहिए, वो नहीं मिलेगा। एक बार कर दिया तो कर दिया, तो करने से पहले सोचिए क्या। इसीलिए हर बोलने से पहले करने से पहले सोचकर करें, ऐसे ही संकल्प काम करता है। भगवान को बोलना पड़ता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये ऐसा मुझे फल चाहिए इसीलिए कर रहा हूं, फिर उसके बाद कीजिए, तब जाकर वैसा फल मिलेगा। अगर वो कर्म वैसा फल दे सकता हो तो ये तो समझना चाहिए। किंतु क्या है कि अगर आपने कर्म कर दिया और फिर कहते हैं कि मुझे फल नहीं चाहिए, तब तो कर्म नहीं करना चाहिए था, कर दिया तो फल मिलेगा ही मिलेगा, संकल्प के अनुसार मिलेगा। अगर मिल सकता है तो संकल्प के अनुसार मिलेगा। इसीलिए जो संकल्प में त्याग कर देता है कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर प्रीत्यर्थम ये कर्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरा इस कुल में जन्म हुआ है, इस आश्रम में मैं हूं, इसीलिए मुझे ये कर्म करना है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। अगर ये संकल्प है और कोई भिन्न संकल्प नहीं है, स्वर्ग इत्यादि का त्याग कर दिया उसने सुख का, इसीलिए क्या है, उसको कर्म योग कहते हैं। तो दोनों में बहुत भेद है, दोनों एक ही नहीं है। इसीलिए हम सौतला व्यवहार नहीं कर रहे, एक ही दिखा रहे कि ऐसे ही कर्म चलता है, फल ऐसे ही मिलता है, और लोक में भी देखा गया है। कहने से पहले अगर आप बोल दे कि ऐसे ऐसे कह रहा हूं, इसको ऐसे समझना, भिन्न रूप से मत समझना, तब जाकर आप समझाएंगे तो सुनने वाला भी क्रोधित नहीं होगा। अगर आप कह देंगे उसके बाद कह रहे ऐसे ऐसे विचार नहीं था मेरे मन में, तब जाकर क्रोध को ठंडा करना पड़ेगा आपको, वो हो ना हो। इसीलिए क्या है कि पहले जब भी कह रहे उसके पहले सोचकर संकल्प जो है वो दिखा दीजिए, उसके बाद कीजिए, तब जाकर संकल्प के अनुसार फल देगा। बाद में उसका कोई उपाय नहीं है, ज्ञान एक ही मात्र उपाय। आप पूछिए नीलम जी। तो जो संकल्प के बिना करते हैं एंड दे डोंट नो एट द एंड आल्सो दे डोंट से एनीथिंग, बस कर दिया और चल पड़े, तो उसका वो उस कर्म का क्या होता है? कर दिया और चल दिए माने कर दिया, पर अपेक्षा थी नहीं थी, मन में तो था कि नहीं था, क्यों किया कर्म, क्यों किया? मान लो अगर वैसे ही किसी को नहीं। ऐसे ही जो कर्म करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, कुछ तो मन में होगा ना, क्यों किया, कोई तो कारण होगा ना, कर्म करने के लिए कोई कारण होगा।
अभी सुबह आप उठते हैं, अरे नींद खुल गई, उठ गया, पर बिस्तर से उठते हैं कि नहीं उठते? नींद खुल गई ठीक है, सो नहीं पाते, पर बिस्तर से क्यों उठते हैं? कुछ तो करना है ना दिन में। नहीं, रोज उठते हो इसलिए मैं आज भी उठ गए ऐसा नहीं है, क्योंकि उठने और कुछ तो करते हैं ना। दिन में कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच कर नहीं करेंगे, फिर भी कुछ तो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करते हैं? अरे आदत पड़ गई इसलिए कर रहा हूं, ये उत्तर नहीं होता है वहां पे। कुछ तो मन में होता है कि क्यों कर रहा हूं। किसी ने बोला इसीलिए कर रहा हूं। अभी देख, किसी ने बोला इसीलिए कर रहा हूं। किसी ने बोला तो कोई भी बोलेगा तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। किसी ने बोला क्योंकि उस व्यक्ति से कोई लगाव है, संतुष्टि होगी उसको भी, मुझे भी होगी, इसीलिए करते हैं कि नहीं करते? कुछ तो संकल्प होता ही है। बिना संकल्प मन में संकल्प होता ही है, ओके। कुछ ना कुछ तो होता ही है उसका। आप देखिए, जो मन में है उसको वाक्य से व्यक्त करके संकल्प करते हैं, जब भी वैदिक कर्म में करते हैं। जो मन में संकल्प है वही मन में भिन्न और वाक में भिन्न नहीं होता। और ये करेंगे तो भी क्या है कि जो वाक में कहा है वही होगा, क्योंकि संकल्प वैसा होता है। अभी आप बोल रहे कि लौकिक जो कर्म कर रहे हैं उसमें कोई संकल्प नहीं है, वो उसका मैंने दिखा दिया कि कुछ ना कुछ तो मन में रहता है। हाँ, वो तो लौकिक कर्म हो गया, बट जो हाँ, मान लो कोई बस उसको आदत है जाप करने की विदाउट एनी संकल्प कि भगवान इट्स फॉर योर प्रीति, बट वो कर लेता है एंड चल पड़ा, तो व्हाट नहीं, हैपेंस टू जब दैट जब कर्मा? भी जब भी क्यों करते हैं? क्यों करते, क्या सोचकर जप का के लिए मंत्र लिया था या श्लोक जो भी नाम लिया था, क्यों लिया था? कोई तो कारण होगा ना। कोई तो कारण होगा, जब भी लिया तभी कोई तो कारण होगा। या तो सोचा हो कि ये धर्म है, मेरा धर्म है, तो हाँ। वो क्या है, क्यों क्यों करते? तो कोई तो कारण होगा ना, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है करता हूँ, करते क्योंकि बाकी बोलते हैं करो इसीलिए करता हूँ, ये तो बाकी करते हैं इसके लिए करता हूँ, कुछ तो कारण होगा। तो भिन्न, ये तो सब्जेक्टिव हो गया कि किसी किसी का कारण क्या होता है कि क्यों करते हैं करके कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका हर एक का कारण अलग होता है, पर संकल्प तो होता ही है। अभी ऐसे ही करता हूं, अच्छा लगता है मुझे, या तो समय है व्यर्थ जाना नहीं चाहिए इसीलिए करता हूं, ये सब हो सकता है। तो ये सामान्य रीत से मान लेते, उसका फल होता है। देखिए, जो भी कर्म है वो तो अच्छा है, वो तो सुख देगा, जो नहीं है वो दुख देगा। पर जब तक आप उसका फल का त्याग नहीं करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसे ही कर रहा हूं क्या, तो वो चित्त शुद्धि देगा। ओके। संकल्प करे नहीं करे, किंतु मैं ऐसे ही कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कारण नहीं है कोई। और सच्ची में मन में भी कोई ऐसा लगाव नहीं है कि नहीं इसके लिए होता कर है। रहा हूं, क्योंकि क्या क्या होता है पहले ऐसे हो जाता है कि देखिए, जैसे काम्य कर्म भी चित्त शुद्धि दे सकते हैं, पर काम्य कर्म का फल क्या है बतलाया गया है कि ये मिलेगा। जैसे अभी धन प्राप्ति का देखिए, अभी देखिए, आप जो जप कर रही हैं, जप ही समझिए कि नाम तो राम का भी ले सकते हैं, कृष्ण का भी ले सकते हैं, सरस्वती का भी ले सकते हैं, श्री लक्ष्मी का भी ले सकते हैं। अभी किसी को क्या है कि लक्ष्मी का नाम प्रिय लगता है, लक्ष्मी तो धन देकर जाएगी, तो लक्ष्मी का नाम प्रिय लगता है, बिना संकल्प के लक्ष्मी का ही नाम जपे, या तो श्लोक पढ़े या तो अष्टक पढ़े, क्यों? पर वो तो धन देकर ही जाए, क्योंकि वो उसका धर्म है। माता जी का लक्ष्मी के रूप में क्या धर्म है, उनका क्या है, वो फल देगी धन। तो धन देगी, अभी जिसको नहीं चाहिए उसको भी देगी, जिसको चाहिए उसको भी देगी। पर अगर कोई कहे कि मुझे चाहिए, उसको तो धन ही मिलेगा। जो कहे मुझे नहीं चाहिए, उसको चित्त शुद्धि मिलेगी। जो कहे मैं माता के प्रीति के लिए कर रहा हूं, तो उसको चित्त शुद्धि मिलेगी, आगे चलकर ज्ञान के लिए मार्ग खुल जाएगा। किंतु अगर कोई चित्त शुद्धि के लिए कर रहा है, ऐसा भी होता है, आगे चलते 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 धन चाहिए या नहीं चाहिए अपेक्षा हो जाती है, तब क्या होगा? तब तो संकल्प आ जाएगा, तब उसको भले ही चित्त शुद्धि चाहिए किंतु धन चाहिए। तब जाकर हो सकता है जो चित्त शुद्धि है वो भी चली जाए और धन मिल जाए, या तो धन भी ना मिले। धन भी ना मिले क्योंकि चित्त शुद्धि से का संकल्प था, पर अभी नहीं है इसीलिए वो भी नहीं मिलेगा, संकल्प नहीं रहा। और दूसरा संकल्प कर नहीं सकता है, क्योंकि चाहिए अभी फल की अपेक्षा, पर संकल्प का त्याग कर दिया, तो वो भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है, पर कर्म का फल तो रहेगा कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अभी क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है कर्म है उसके अनुसार मिलेगा। पिछला कर्म भी बहुत होता है। और ऐसा ही मत समझिए कि यही है। पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण देते थे कि देखिए, कर्मयोग जो है वो कैसे काम करता है, कि सभी के लिए एक जैसा काम करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्यवाय स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कहते हैं कि थोड़ा भी क्या है कि, पर क्या है कि प्रत्यवाय न विद्यते, दूसरा उसका कोई साइड इफेक्ट दोष नहीं है। आपको भले ही अच्छा फल नहीं मिले, पर बुरा फल तो नहीं मिलेगा, ये कर्म योग है। कर्म में क्या होता है ना, कर्म में देखिए, एक का संकल्प
सोचिए, वो उदाहरण देते थे कि किसी ने बीज बोया है धरती पर, अपनी जमीन है, उसको चाहिए कि यहाँ पे एक समय पर इतनी ही बारिश हो, ना अधिक हो ना कम हो, और अभी ना हो, अभी तो बीज बो रहा हूं मैं, उसके पहले होगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है कि उसने बीज बो दिया है, उसको चाहिए बरसात हो, वर्षा हो। वो क्या प्रार्थना, दोनों दोनों समझिए कि भगवान, एक ही भगवान को की प्रार्थना कर रहे हैं। वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये कहता है कि बारिश ना हो, बारिश ना हो, अभी कुछ दिन के बाद हो, बीज बोना हुआ नहीं है। दूसरा कहता है कि बीज बो दिया, मुझे बारिश चाहिए, आज हो जाए, आज रात को ही हो जाए, बढ़िया हो जाए, ऐसी वर्षा हो। भगवान किसकी सुने? जिसका जैसा कर्म है वैसे मिलेगा। तो अभी ये क्या कहेगा, अगर वर्षा वर्षा होगी तो इसका तो ये कहेगा कि बर्बाद हो गया मैं तो, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। दूसरा क्या कहेगा, अरे क्या फल मिला है। दोनों अगल बगल में ही है, दोनों एक ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान तो ऐसा नहीं कि पक्षपात तो नहीं कर रहे, पर वो कहेगा, एक तो कहेगा कि पक्षपात हो गया मेरे साथ। इसका हो सकता है कि जिसका नुकसान हो गया उसकी प्रार्थना अधिक थी, ऐसा भी हो सकता है। पर क्या है कि इस जन्म में अधिक थी, इसका कर्म वैसा था नहीं। तो गहना कर्मणो गति, कितने कर्म है, कैसा कभी फल मिलना है वैसा ही मिलेगा, बिना पक्षपात के। तो इसीलिए क्या है कि जब भी जो कर रहा है उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस कर्म से क्या मिलेगा उतना ही कह सकते हैं। पर वस्तुतः क्या फल मिलेगा, हो सकता है चित्त शुद्धि चाहिए, पर धन की अपेक्षा इतनी थी, पूर्व जन्म में इतना किया है कि उसको तो धन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं करेगा तो ही मिलेगा, और अगर कर लिया तो अधिक मिलेगा। वो चित्त शुद्धि कर ले, किंतु उसको चित्त शुद्धि नहीं मिल रही है, उसको धन के ऊपर धन मिल रहा है, और धन मिल गया तो और बांध रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए त्याग भी सहज नहीं है, त्याग भी सहज नहीं, इसीलिए भगवान भाष्यकार जहां पे ये कहते हैं, 5वें अध्याय के अंत में, 5वें अध्याय के अंत में, या 6ठे अध्याय में, 5वें अध्याय में होगा कि जो ये करना चाहता है, कि वहां पे भगवान से अर्जुन पूछता है कि जिसने सब छोड़ दिया, त्याग करना चाह रहा है, त्याग कर दिया, तो धर्म तो छोड़ दिया, तो धर्म का कवच नहीं रहा। धर्म जो है प्रत्यवाय दोष हटा रहा था, उसका कवच नहीं रहा, क्योंकि उसने धर्म छोड़ दिया, सन्यास की ओर चल गया, और तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्मज्ञान नहीं मिला। तो ना इधर ना उधर, त्रिशंकु अवस्था, इसका क्या, किसकी क्या अवस्था है कि कवच तो चला गया। तो पाप से जो प्रत्यवाय दोष से जो इसको सुरक्षा दे रहा था, वो कवच चला गया, धर्म का कवच नहीं रहा, और ये ज्ञान की ओर चला गया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वहां पे वो उत्तम फल भी नहीं मिला, तो ना ये मिला ना वो मिला, तो इसको पाप ही मिलेगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे कि बादल जो पानी बरसाना चाह रहा था वो फट गया, तो वैसे नष्ट हो जाता है कि इसका नाश हो जाएगा। तो भगवान आश्वासन देते कि नहीं, कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। ये कभी भी कल्याणकृत जो है, जिस कल्याण का मार्ग जिसने लिया है, उसका कभी क्या होता है, दुर्गति नहीं होती उसकी। तो आगे जाकर वो जुड़ जाएगा अगले जन्म में, तो कभी जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये कह नहीं सकते। तो इसीलिए क्या है कि वैसे अगर चित्त शुद्धि के दृष्टि से कर रहा है, अभी मिलेगी ऐसा नहीं, आगे चल के तो मिलेगी, कभी ना कभी तो अपने कर्म ही खुल जाएंगे। त्याग संपूर्ण करे या तो धीरे धीरे करे, पर त्याग तो अवश्य करे, आगे जाकर फल मिलेगा। और त्याग केवल त्याग के लिए, भगवान के लिए करे, ज्ञान के लिए करे, ऐसे ही नहीं करे। इसलिए कर्मयोग भी क्या है कि ईश्वर के बिना कर्मयोग हो सकता है सेवा के रूप में, पर वो वैसा फल नहीं देता, ज्ञान की ओर नहीं ले जाता, जैसे कि कर्मयोग ईश्वर को समझकर करे, कि परमात्मा के लिए संकल्प में वो करे कि मैं परमात्मा की प्रीति के लिए कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, आगे जाकर उसको भी छोड़ना है। भगवान भाष्यकार कहते हैं आगे जाकर वो भी छोड़ना है। तो ये जब भी इस पर नहीं कल्याणकृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वहां पे भगवान भाष्यकार कहते हैं कि वहां पे दो श्लोक आते हैं, जहां पे क्या है कि जन्म कहाँ होता है, योगी नाम को लेकर के आता है कहीं, तो योगी के कुल में जहां से बचपन से ही कर्मयोग है, या धनी नाम कुले भी आता है, तो धन जिनके घर में हो वो भी पुण्य की प्राप्ति है। तो बचपन से ही, जैसे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहते हैं, तो वैसे अगर हो तो भगवान
भाष्यकार वहां उसके बाद कहते हैं कि क्या होता है कि संभवतः अधिक संभव क्या है, जिसके पास पहले से ही धन है उससे त्याग हो नहीं पाता सहज से, हम्म, आदत पड़ जाती है उसकी। और जिसके पास धन नहीं है उसको क्या है कि उसको वैराग्य सहज आ जाता है। तो ऐसे वो कहते हैं कि इसीलिए उसको श्रेष्ठ माना गया। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर क्या है कि अधिकतर आप पुराण कथा पढ़ते हैं ना तो आएगा कि दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, ऐसी ही कथा की शुरुआत ही ऐसी होती है। कहीं आप ये ऐसे हाँ, नहीं देखेंगे कि अरे बहुत बहुत पैसे वाला ब्राह्मण तो नहीं देखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वो जन्म ही वैसा है, कर्म से ही जन्म होता है, उस आगे जाकर वही करना है। आप फिर जाकर ब्राह्मण पैसे के पीछे पड़ जाता है वो खराब, वो तो बात अलग है। किंतु क्या है कि जैसे यह है कि अपेक्षा अगर किसी की करते काम्य कुछ हो, धन से तो क्या है कि केवल धन ऐसा नहीं, सभी उसमें धन में तो बहुत कुछ आता है। तो इसीलिए क्या है कि त्याग करे, संकल्प छोड़े पर परमात्मा प्रीति से करे, उसके बाद आगे जाकर वो भी छूट जाता है कि मुझे परमात्मा की प्रीति भी नीचे, क्योंकि मिथ्यात्व निश्चय संपूर्ण हो जाता है। तो ये लंबा उत्तर हो गया आपने पूछा, पर क्या है कि फल कैसे किसको क्या मिलेगा ये नहीं कह सकते, पर अगर कोई संकल्प नहीं है और मन में इच्छा हो तो मिलेगा, अधिकतर फल मिलेगा। और अगर मन शुद्ध है और चाहते हैं कि मुझे सच्ची कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही कर रहा हूं, तो भगवान की प्रीति ही मिलती है, चित्त शुद्धि ही मिलती है। ये सामान्यथा मान लेते हैं। हाँ माँ। मैं इसी के कंटिन्यूएशन में जो मेरे को नीलम जी ने बोला था कि हाँ। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये ब्रह्म ये विचार कर रहे हैं। हम्म। जैसे मैकेनिकली हम लोग आ जाते हैं क्लास में पढ़ लेते हैं, इसमें कोई अपन संकल्प एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट यस वी हैव अ डिजायर इनसाइड कि हमको पढ़ना है, हमको ब्रह्म ज्ञान लेना है, समझना है। बट व्हाट नीलम वाज सेइंग, ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज है हमारी, आपने भी बोला कि मन में है, लेकिन वी डू नॉट एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ संकल्प, हे ईश्वरा मैं पढ़ रही हूँ मुझे ज्ञान देना। तो उसको इज दैट ओके, लाइक डू हाँ, आई हैव टू एक्सप्रेस इसमें इट? तो देखिए विद्या में तो कोई संकल्प है नहीं, पर देखिए मंगलाचरण करते कि नहीं, मंगलाचरण क्या था, संकल्प कैसे नहीं है, मंगलाचरण करके पाठ करे, इसलिए ऐसे ही मत करिए। हाँ। कोई भी ओ, पाठ करते मंगलाचरण करके करे। इसीलिए हाँ, देखिए आसन लगा कर करे, वस्तुतः क्या है कि अब ये सब कुर्सी पे बैठकर कर रहे हैं कि सबको कमर दर्द है, ये नीचे नहीं बैठ सकते, ये सब है। किंतु क्या हाँ, है कि श्रेष्ठ क्या है, आसन लगाकर हाथ जोड़कर शुद्ध हो, ऐसे नहीं कि खाते ये थे तो आचमन करके हाथ स्वच्छ हो, हाथ जोड़कर मन से। और ये प्रार्थना क्या होती है देखिए, अब तर्कशास्त्र जिन्होंने पढ़ा है वहां पे अधिक आता है, बाकी जगह पर भी आता है टीका इत्यादि में। क्यों यहाँ पे देखिए ग्रंथकार को मंगलाचरण की आवश्यकता है क्या? नहीं, तो कह सकते हैं कुछ ग्रंथकार क्या है, क्या कहते हैं कि ग्रंथ ग्रंथ बनाने से पहले संकल्प करते हैं, कि ये संकल्प करते माने कि प्रार्थना करते हैं, कि क्यों करते हैं मंगलाचरण, क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि आचरण यद्यद आचरति श्रेष्ठ, तो बाकी भी उन्हीं को जो वैसे वो करते हैं वैसे ही करते हैं धर्म के लिए, तो लोक संग्रह के लिए करते, एक हो गया। दूसरा क्या है इसके लिए कि ग्रंथ की समाप्ति के लिए, बहुत सारे हाँ, ग्रंथ हैं वो समाप्त नहीं हुए। तर्क संग्रह में आता है, विवाद आता है कि ऐसे ग्रंथ है जहां मंगलाचरण किया पर समाप्त नहीं हुआ, तो मंगलाचरण ऐसे कैसे कारण बनेगा। और कुछ है जहां पे मंगलाचरण नहीं है, श्लोक ही नहीं है, फिर भी ग्रंथ समाप्त हो गया, कादंबरी इत्यादि है। तो अच्छा, पूर्व पक्षी कहता है वहां पे कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि मंगलाचरण के इसके लिए है कि ग्रंथ की समाप्ति हो, क्योंकि मंगलाचरण के बाद भी देखा गया है कि ग्रंथ समाप्त नहीं आधा होता। रह जाता है, समाप्ति नहीं होता। और कहा कहीं पे तो बौद्धों के ग्रंथ है जहां पे मंगलाचरण है नहीं, कितनी प्रसिद्धि है, समाप्त भी हो गया, प्रसिद्धि भी कितनी है। तो बहुतों को पहुंचे ये भी संकल्प होता है, वो भी मंगलाचरण। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे तर्कशास्त्र में के सिद्धांति को पूछता है। तो तर्कशास्त्र में वो कहते हैं कि इसी जन्म में नहीं है, इस जन्म में नहीं, भिन्न भिन्न जन्म में संकल्प होता है। मंगलाचरण तो इसी जन्म में किया ऐसा नहीं है, और इस जन्म में भी किया होगा तो ग्रंथ के बाहर भी किया हो सकता है, ग्रंथ में किया ऐसा नहीं है, ग्रंथ के बाहर भी मंगलाचरण हो सकता है। पर ग्रंथ में जो है उसमें भी क्या कहते हैं कि अभी देखिए हृदय विश्वेशम निधाय, कि वहां पे तर्क संग्रह का मंगलाचरण आता है, हृदय विश्वेशम निधाय, तो विश्व विश्व विश्वेश विश्व ईश्वर को हृदय में धारण कर कर रखकर, तो अभी प्रवेश तो सत्य से तो नहीं हो सकता, वस्तुतः तो प्रवेश नहीं हो रहा, ऐसे नहीं कर रहे कि रख तो नहीं रहे भगवान को लेकर,
मूर्ति को, या तो ऐसे, तो इसीलिए क्या है कि निधाय माने ध्यान कर कर करके अर्थ होता है। तो मंगलाचरण ध्यान पूर्वक हो। अब ये विष्णु सहस्रनाम करते, ललिता सहस्रनाम करते, कुछ भी करते श्लोक के, तभी क्या मंगलाचरण होता है, वहां पे ध्यान श्लोक होता है, इति हाँ ध्यानम। तो हाँ ध्यान करे, इसीलिए मंगलाचरण भी क्या है कि ये ध्यान ध्यान कर रहा हूं ये दिखाने के लिए श्लोक से व्यक्त करते हैं। तो मंगलाचरण भी जो कर रहे हैं ग्रंथकार, वो ध्यान कर रहे करके समझना चाहिए, प्रार्थना है वो, इसीलिए ध्यान पूर्वक मंगलाचरण करें, उसी में संकल्प है। क्योंकि आप उसका अर्थ देखेंगे तो उसी में संकल्प है, भिन्न ओके संकल्प की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो कर रहे हैं इसका एक ही संकल्प है, ज्ञान के लिए कर रहे हैं। पर वैदिक कर्म जो है उसमें क्या है कि ध्यान इत्यादि है, वहां पे संकल्प भी उससे हटकर भी करते हैं ध्यान से, कि क्योंकि ये लंबा कर्म है, क्यों कर रहा हूं करके उस वो व्यक्त करते हैं, उससे वो क्या है कि संकल्प जुड़ जाते हैं। इसीलिए उसके बाद क्या है इति विनियोग। अगर आप देखें हर पे विनियोग, विनियोग का अर्थ क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं इसका फल और कर्म के साथ इसका विनियोग हो जाए, योजन हो जाए, जुड़ जाए। ऐसा नहीं हो कि भिन्न हो जाए, कि मैं कुछ कर रहा हूं और आप कुछ, ऐसा नहीं, ये जुड़ जाए, मैं जो बोल रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं और जो आप फल देंगे, इसका एक एक माला जैसे एक योग बन जाए। इति विनियोगा करके कहते हैं, कर्मणि विनियोगा, जपे विनियोगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो जप में विनियोग हो जाए। तो जो भी करते हैं संकल्प पूर्वक करे, नहीं करे तो भी ठीक है संकल्प, पर मन में ऐसा नहीं रखे कि क्यों करूं संकल्प, वो भी ठीक है, मैं संकल्प ही क्यों करूं, संकल्प है ही नहीं, वो भी ठीक है। वो तो जब भी वैराग्य उतना हो जाता है तो हो जाता है कि संकल्प ही नहीं करना है, बस करना है, कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है। वहां पे तो क्या है कि जैसे भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय में होगा, स्मरण नहीं आ रहा है, वहां पे कहते हैं ईश्वरो में तुष्यतु, ये भी छोड़ दे, कि ईश्वर में हाँ मुझसे तृप्त हो जाए, ये भी छोड़ दे, इसका भी त्याग करे। वो सबके लिए संभव नहीं है। और अ, सोचकर कि हाँ भगवान भाष्यकार ऐसे करे इसीलिए मैं त्याग कर दूं, ईश्वर में मुझसे प्रीति हो, पहले नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी अपने आप छूट जाए, उसका अर्थ ये है अपने आप छूट जाए, सब अपेक्षा ही ना हो, परमेश्वर से भी कोई अपेक्षा ही ना हो, तब जाकर वैराग्य संपूर्ण हो जाता है। किंतु ऐसा वैरागी है, ऐसे बाकी है, इसीलिए मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा ना करें। पहले तो संकल्प करे, जो चाहिए उसका संकल्प करे, फिर धीरे 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 चित्त शुद्धि, परमेश्वर प्रीति, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि कर्म तो व्यर्थ हो जाएगा, मैंने उतना फल नहीं देगा बिना संकल्प के। इसीलिए संकल्प, इसमें तो क्या देखिए, ज्ञान में इसमें तो अधिक कुछ चाहिए नहीं, मंगलाचरण तो करना ही चाहिए, जितना हो सके मंगलाचरण भक्ति पूर्वक करे, वो फल देता है। और ग्रंथ का मंगलाचरण ही केवल करते हैं बहुत सारे, हम तो उससे भिन्न बाकी भी गुरु संप्रदाय का भी करते हैं। इसीलिए क्या है कि वो सब काम आता है, उसमें सब संकल्प जुड़ा ही है उस प्रार्थना में। ठीक है, जैसे भी सरस्वती की प्रार्थना करते हैं उसमें भी है, सभी सभी प्रार्थनाओं में फल भी उसके अंदर ही संकल्प रूप से ही होता है, उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, थैंक यू तो ज्ञान के बिना तो कर्म फल का नाश नहीं होगा। कर्म अनुष्ठान काले निष्कामस्य पुरुषस्य फलेच्छा भावात् कर्म फलाय न कल्पते इति वेदांत निश्चय यथा। तो ये वेदांत का जैसा निश्चय है, क्या है, कर्म अनुष्ठान काल में निष्काम पुरुष जो है उसका फल इच्छा भाव कभी होता है, कर्म अनुष्ठान काल में ही होता है, बाद में नहीं। कर्म अनुष्ठान से पहले और उस काल में भी उसको कोई संकल्प है ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फल की इच्छा तभी ही नहीं है, फिर भी कर्म कर रहा है। तो कर्म फलाय न कल्पते, इसीलिए कर्म फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि करते समय भी उसको इच्छा ही नहीं। कर्म क्या फल नहीं देगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो फल नहीं देगा। मुझे उसकी इच्छा ही नहीं है, वो फल नहीं चाहिए मुझे, तो वो फल नहीं देगा। तो क्या फल देगा, चित्त शुद्धि। इति वेदांत निश्चय यथा, वैसा वेदांत में जो निश्चय किया गया गीताचार्य के अनुग्रह से, तथा एव एक भविकवादे, जो पहले हमने देखा एक भविकवाद क्या है, जिसमें इच्छा के अभाव से फल नहीं मिलेगा कभी, कर्म करने के बाद भी। कर्म करते समय उसको इच्छा थी तो अदृष्ट तो उत्पन्न हो गया, अदृष्ट उत्पन्न न होना और होने के बाद फल नहीं देना, उसमें बहुत व्यत्यास है, बहुत भिन्न है दोनों। तो कर्म अनुष्ठान अनंतरम, उसके बाद भी कर्मानुष्ठानांतरम अपि यस्य पुरुषस्य संचित कर्म फलेच्छा निवर्तते। कर्म करते समय तो इच्छा थी, और कर्म करने के बाद जब फल की बात आती है तो नहीं चाहिए कह देगा, ऐसा नहीं होगा। तो तस्य मुमुक्षो कर्म फलम न जायते इति यदुक्तम पूर्वम, वो ठीक नहीं है जो पूर्व पक्षी ने कहा था। वो तद वेदांत सिद्धांत अनभिज्ञतया एवं उक्तम, वो वेदांत का सिद्धांत ठीक से नहीं पता है, इसीलिए वो
एकदेशी वेदांती ने कह तो दिया, पर ऐसा होता नहीं है वस्तुतः। कर्म करते समय अगर संकल्प है तो फल देगा ही देगा। अदृष्ट तो उत्पन्न हो गया, एक बार उत्पन्न हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। उत्पन्न होने से पहले कहिए कि क्या चाहिए। जैसे अब बहुत बार देखते हैं, कहीं जाते हैं, किसी ने जैसे दुकान में या किसी ने कुछ मंगा दिया, ये चाहिए बोला, आपने मंगा दिया, नहीं था, और कहा अरे ये नहीं, मुझे दूसरा ये चाहिए था। पहले बोलना चाहिए था ना, कहते हैं ना पहले बोलना चाहिए था। अभी ला दिया तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही अभी फल उत्पन्न हो गया, भगवान भी वही कहेंगे, पहले बोलना चाहिए था ना क्या चाहिए, दे तो दिया फल, अभी क्या करूं। अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फल तो उत्पन्न हो गया, जो अभी भाव रूप में, उसका कैसा नाश करूं मैं। उसका नाश होगा, भोग कर लो, अभी अभी भोग कर लो, अगली बार नहीं देता हूं, चलो आज ले लो, अगली बार दूसरा मंगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। दूसरा कोई तोड़ नहीं है उसके लिए, नहीं भगवान के पास है, क्योंकि वो तो उत्पन्न हो गया, उसका नाश तो भोग से ही होगा, दूसरा नहीं होगा कुछ। तो और ऐसा भी नहीं किसी दुकान वाले को बोल दे किसी और को दे दो, नहीं कर सकते, दूसरा लेने के लिए तैयार नहीं है कोई। आपके लिए मंगाया है, इसीलिए कि कर्म की उत्पत्ति आपके लिए की है, दूसरे को फल नहीं दे सकते ईश्वर। इसीलिए फलाभिसंधि अनभिसंधि पूर्वकम कृतवतः उभयोरपि कर्म अवश्यम फलम ददाति एव। इसीलिए क्या है, संकल्प करे या नहीं करे फल देगा। अगर संकल्प नहीं चाहिए करके है, तब जाकर क्या है कि फल नहीं मिलेगा। तत्र निष्कामतया होना चाहिए, निष्कामतया अनुष्ठितम कर्म मुमुक्षो हो चित्त शुद्धि मात्र फलम जनयेत। और निष्काम से करेगा, अगर कोई कामना नहीं है तो क्या चित्त शुद्धि मात्र फल होगा, दूसरा फल नहीं मिलेगा। ये सामान्य माना जाता है पर सुख देता है। वैसे ही क्या चित्त शुद्धि दे, पर चित्त शुद्धि भी सुख ही है। तो आप मान लीजिए चित्त शुद्धि, देखिए जिसको जो चाहिए और नहीं मिला उसको कितना दुख होता है। दूसरा, जिसको जो चाहिए वो मिला और वो चला गया तो कितना दुख होता है। और जिसको जो चाहिए वो मिला तो क्या सुख मिलता है उसको। और जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसका सुख भी क्या है। ऐसे अगर आप सोचेंगे तो जो तैत्तिरीय में ब्रह्मानंद वल्ली में आता है, श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, कि जो भी मिलता है जो श्रोत्रिय है और अकामहत है, अकामहत उसका सुख भी क्या है, वैरागी का। अकामहत माने कामेन न हता, जो काम से के बोझ तले दबा हुआ नहीं है कि मुझे ये कामना है ये चाहिए। जिसको चाहिए उसको फल मिलता है, जिसको उसको कुछ सुख मिलता है, वो सुख जो मिलता है उससे 10 गुना सुख किसको मिलता है, जिसको उस फल की अपेक्षा ही नहीं है, जिसने त्याग कर दिया। इसलिए चित्त शुद्धि मात्र जो है, चित्त शुद्धि तो किससे क्या है, निष्काम होकर के मिला है। तो इसमें भी सुख तो मिलता ही है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो सुखी ही है, कुछ करना ही नहीं है तो उसका सुख अधिक है। पर दूसरे को अगर उसका 10 गुना सुख चाहिए, कामी जो है, सकाम जो है, उसको उससे अधिक उपाधि चाहिए, इसीलिए उसको अधिक कर्म करना पड़ता है वैसे उपाधि के लिए। वैसे उपाधि मिलती है और वैसे 10 गुना सुख मिलता है। और वैसे ही क्या है कि उसमें भी जिसको सुख नहीं चाहिए, वो फल भी नहीं चाहिए, उसको उससे भी 10 गुना फल मिलता है। तो ऐसे वैरागी का फल बताया गया है ब्रह्मानंद वल्ली में, आनंद मीमांसा कहते हैं उसको। तो चित्त शुद्धि मात्रम फलम जनयेत, फलाभिसंधि पूर्वकम अनुष्ठितम सकामस्य कर्म भोग रूपम एव फलम प्रयच्छति, न तो चित्त शुद्धि। तो जिसको कामना है, सकाम कर्म कर रहा है, काम है कि कामना है कि मुझे ये फल मिले, और फलाभिसंधि पूर्वकम तो संकल्प तो है, भले ही बोले नहीं बोले मन में तो संकल्प है। इसलिए अभिसंधि माने वो संबंध बन गया फल के साथ कि ये फल चाहिए इसीलिए कर्म करो, वो संबंध तो मन में है। संकल्प करे ना करे वो बन गया है क्योंकि वो सकाम है। और बाकी लोगों से तो मैं छुपा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अगर छुपकर खाऊंगा सबसे, अरे भूख नहीं है, भोजन नहीं है, घर पे अभी छुपकर खाऊंगा तो जाने के बाद फिर खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी को ना पता चले। भगवान तो क्या है कि साक्षी है, सबके मन में ही साक्षी बैठे हुए, तो इसीलिए क्या उनको तो पता ही है। इसीलिए क्या सकाम अगर है, संकल्प नहीं करे, फिर भी कामना पता है, इसीलिए कर्म भोग रूप में फलम प्रेषित। वो कर्म क्या है, भोग रूप ही फल देगा उसको। तो भोग रूप माने बाद में मना नहीं कर सकता, भोग तो करना ही पड़ेगा। न तो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि नहीं मिलेगी उसको। निष्कामनया अनुष्ठितम, पहले क्या था, ये क्या था फल, हाँ निष्कामना ही था।
ये भी निष्कामनया ही था, मैंने कुछ और दूसरा कुछ पढ़ा लगता है यहाँ पे। निष्कामना, कामना शब्द है तो निष्कामनया ही है, यहाँ पे त्रुटि नहीं है। पता नहीं क्या शब्द पढ़ा मैंने वहां पे। तो यहाँ पे भी ये निष्काम, कामना का तृतीय है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? यहाँ पे निष्कामतया वहां वहां निष्कामतया को नहीं, निष्कामनया, निष्कामनया, कामतया नहीं है, क्योंकि कामना का तृतीय है वो। तो ओके तो निष्कामतया नहीं हो, निष्कामत निष्कामेन करके हो जाएगा, निष्कामत्वेन हो जाएगा अगर पुल्लिंग होता तो। यहाँ पे मैंने कुछ गलत पढ़ दिया वहां पे। तो निष्कामनया ही है, कामना का तृतीय है, ठीक स्त्रीलिंग है है, ठीक तो वहां पे भी वैसे ही निष्कामनया है, निष्कामनया ओके अनुष्ठितम। तो काम शब्द के, काम काम करके शब्द का प्रयोग कर रहा था, इसलिए पुल्लिंग बैठा था बुद्धि में, इसीलिए वो त्रुटि मेरे से गलती होगी। निष्कामने अनुष्ठितम कर्म मुमुक्षो सत्वशुद्धि श्रवणादि द्वारा अपरोक्ष ज्ञानम जनयति। अभी निष्कामना से, कामना रहित अगर कोई कर्म करता है, अनुष्ठितम कर्म, उसका मुमुक्षु का वैसा कर्म क्या होगा? सत्व शुद्धि, सत्व माने अंतःकरण या चित्त, सत्व शुद्धि श्रवणादि द्वारा। तो क्या है कि पहले सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि मिलेगी, और उसके बाद श्रवणादि द्वार, ये द्वार बनेगा श्रवणादि के लिए, तो श्रवणादि फिर द्वार बनेंगे अपरोक्ष ज्ञान के लिए। तो चित्त शुद्धि, सत्व शुद्धि से श्रवणादि में रुचि होगी, उसके बाद श्रवणादि द्वारा अपरोक्ष ज्ञानम जनयति। वही कर्म जो है द्वारीभूत होके परंपरा से क्या है, अपरोक्ष ज्ञान के लिए हेतु बनेगा, न तो काम्य फलम, वो काम्य फल नहीं देगा। निष्कामनया, काम्य फल, वो काम्य फल नहीं देगा, और काम्य फल की संकल्प से किया हुआ कर्म जो है वो भी चित्त शुद्धि नहीं देगा। इसलिए चित्त शुद्धि जो कर्म देगा वो तो निष्काम कर्म ही देगा, निष्कामना से किया हुआ कर्म, अनुष्ठित कर्म, और वो चित्त शुद्धि द्वारा श्रवण आदि का प्रयोजक बनेगा, और श्रवण आदि द्वारा अपरोक्ष ज्ञान का परंपरा से हेतु बनेगा। निष्कामनया कृतमपि कर्म श्रवणाद्य भावाद् वा कारणांतराद् वा अनुत्पन्न ज्ञानस्य अनिच्छता अपि भोग रूप फलम प्रयच्छत्येव इति वेदांत सिद्धांत। और वेदांत सिद्धांत समझाते, देखिए, पहले अगर संकल्प किया है या कामना है और कर्म कर दिया, उसके बाद अदृष्ट तो तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। वो फल कभी तो जाके देगा, पर अदृष्ट तो उस क्षण में ही उत्पन्न हो जाएगा। बिना उसके अदृष्ट के तो कर्म समाप्त नहीं होता, कर्म समाप्त होते होते वो अदृष्ट को उत्पन्न कर ही देगा। फिर जाकर वो अदृष्ट कब जाकर फल देगा हमको पता नहीं, कर्म जब भी फल देंगे तभी देंगे, पर कर्म फल नहीं देंगे ये तो संभव नहीं है जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं निष्कामनया कृतमपि कर्म। अभी क्या कह रहे हैं? निष्कामनया कृतमपि कर्म, जो निष्कामना से, कामना रहित, कामना से नहीं, कामना नहीं थी कि मुझे इसका फल नहीं, कृतमपि कर्म श्रवणाद्य भावाद वा, कि श्रवणादि अभाव, श्रवण नहीं करता, देखिए चित्त शुद्धि के लिए कर रहा है चित्त शुद्धि, पर चित्त शुद्धि किसके लिए है? ऐसे ही चित्त शुद्धि, इसलिए कह रहा था कि कर्मयोग भी जब भी कर रहा है तो चित्त शुद्धि फल मिलता है ऐसा नहीं है। कर्मयोग बिना ईश्वर समझे चित्त शुद्धि फल क्या काम, किस काम किए हो? उसका चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा, कहेगा हम तो सेवक है भाई, हम सेवा करें, किसकी सेवा करें? जनता की सेवा करते हैं, भगवान को तो हम नहीं मानते, या मानते भी है हम अपना ही करते, पर बाकी इसमें रुचि नहीं है हमें। किसमें रुचि है? लोगों की सेवा करें। हाँ, लोगों की सेवा करें इस जन्म में, वही ठीक है, अच्छा है, लोग हो सकता है प्रसिद्ध हो जाए, ये सब फल मिल जाए, किंतु भगवान की प्राप्ति तो नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तो केवल श्रवण से होगी। इसीलिए क्या कह रहे हैं? निष्कामनया कृतमपि कर्म, बिना काम के भी अगर कर्म किया तो श्रवणाद्य भावाद वा, या श्रवणादि का अभाव हो, तब क्या होगा? कारणांतराद वा। तो ये क्या कह रहे हैं? श्रवणाद्य भावाद वा माने निष्काम कर्म तो कर दिया, माने कर्मयोग मानेंगे उसको आप, कर्मयोग मानेंगे जो चित्त शुद्धि देगा करके बताया पहले। अभी क्या है कि वो द्वार बनता है श्रवणादि के लिए बताया था, और श्रवणादि अगर नहीं करे, या तो श्रवणादि श्रवण निध्यासन नहीं करे वो, या कारणांतर द्वार, या दूसरा कोई कारण उत्पन्न हो जाए कि दूसरा कोई कारण के लिए कर रहा है, श्रवणादि नहीं करे और दूसरा कोई कारण करे से करे, तो चित्त शुद्धि जो मिलती है उससे, निष्कामना से, अनुत्पन्न ज्ञानस्य, जिसका ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? अनिश्चित अपि
अनुत्पन्न ज्ञानस्य अनिच्छता अपि, इच्छा रहित हो कि मुझे अभी उसका फल नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कामना तो की नहीं, संकल्प नहीं था। आपका भी यही प्रश्न था ना कि संकल्प नहीं है। देखिए बता रहे संकल्प नहीं है, ठीक है, पर क्या है कि श्रवण नहीं कर रहे। चित्त शुद्धि, देखिए कर्मयोग भी जो दो निष्ठा बताई है, दो निष्ठा गीताचार्य ने जो बताई है, द्वे निष्ठे मया प्रोक्ते, कि पहले जो बताए थे वही बता रहा हूं तुमको करके अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं। क्या है कि या तो कर्मयोग करे, जिसको क्या कहा उन्होंने, योग का, योग शब्द से गीता में जो आता है वो कर्मयोग है, और सांख्य से ज्ञान योग है। कर्म योग को योग कह दिया और ज्ञान योग को सांख्य कह दिया। तो दो ही मार्ग है उन्होंने कहा, और भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, दो मार्ग भिन्न नहीं है, क्योंकि आगे चलकर वो क्या कहते हैं कि संन्यास क्या है करके पूछते हैं, त्याग क्या है अर्जुन पूछता है, तभी समझाते हैं कि ये निरग्नि न चाक्रिय, वो सन्यासी नहीं है। कौन है? जो फल और कर्म में कुछ संबंध ही नहीं देखता, वो वस्तुतः सन्यासी है। माने क्या है कि उसको फल नहीं मिलेगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो छूट जाएगा। वो वस्तुतः कर्मयोगी जो है, कर्मयोग श्रेष्ठ करके बताया वहां पे, केवल सन्यास को श्रेष्ठ नहीं बताया। माने क्या, जो कर्मयोग करता है वो केवल सन्यासी, केवल माने बिना ज्ञान के जो सन्यासी है उससे श्रेष्ठ बताया। और अभी ये इधर क्या समझा रहे कि वही दृष्टि है, वहां पे भी क्या कह रहे हैं कि कर्मयोग भी क्यों करे, कर्मयोग भी इसके लिए करे कि वो सन्यासी समझा जाएगा जब भी आगे जाकर ज्ञान से जुड़े। इसीलिए दोनों मार्ग एक ही फल देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों एक ही फल दे, दोनों में भिन्नता नहीं है। कैसे भिन्नता नहीं है? कर्मयोग फल नहीं देगा, संकल्प नहीं है, इसीलिए चित्त शुद्धि देगा, उसके बाद ज्ञान की इच्छा होगी, तब जाकर श्रवण आदि में रुचि होगी, और कर्मयोगी ही ज्ञान योगी बनता है आगे चलकर, और उसके बाद ज्ञान फल देता है। ये वस्तुतः वहां पे वो स्थिति है, ये वहां पे अपेक्षित है। अर्थ समझने के लिए समय लगता है, 18 अध्याय लगे। भगवान ने तो पढ़ाना दूसरे अध्याय में समाप्त कर दिया, तो वो तो चुप बैठ गए थे। फिर अर्जुन फिर पूछता है, बहुत ही कम अध्याय में श्री भगवान उवाच से शुरू होता है, ये तो अर्जुन उवाच ही शुरू हो जाता है, कुछ बच जाता है शेष, तभी बीजभूत या कुछ होता है, तब जाकर आगे व्याख्यान करते हैं। तो अध्याय तो बाद में बने हैं, अध्याय तो अध्याय रूप में नहीं था, गीता तो वैसे ही 700 श्लोक वैसे ही चलते हैं। तो अध्याय के रूप में विभाग कर हम समझते, तो कैसे भगवान जहाँ के एक समाप्त हो गया, दूसरा जहां शुरू हो रहा है वहां पे अध्याय करके बना दिया। किंतु इतने अध्याय लगे समझने के लिए अर्जुन को, आगे जाकर कहता है कि जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा, 18वें अध्याय में आगे चलकर। तो अभी वही समझा रहे कि ये निष्कामना से जो कर्म किया है, कर्मयोग तो बन जाएगा, चित्त शुद्धि देगा हमने कहा, किंतु श्रवण आदि अगर नहीं होगी, या तो दूसरा कोई कारण होगा जिसके लिए कर रहा है वो, तब क्या होगा, अनुत्पन्न ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान तो उत्पन्न, श्रवण आदि नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। और श्रवण आदि कर भी रहा है समझिए, क्योंकि क्या दिया, कारणांतराद हुआ, कारणांतर हुआ है, दूसरा कोई कारण है, श्रवणादि अभाव नहीं है क्योंकि वहां कहा है, तो श्रवणादि कर रहा है। और अन्य कारण क्या होगा, जैसे श्रवणादि करते समय भी बहुत सारे बाधाएं आ गए, ये समझ लेते हैं हम कि कुछ, तो अनुत्पन्न ज्ञान हो गया उससे, श्रवण करते हुए भी दूसरे कारण की वजह से ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि श्रवण तो कर रहा था, क्योंकि पर किंतु श्रवण जो कर रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं, या तो एकाग्रता नहीं है, जो भी हो कारण दूसरा हो, या श्रवणादि ही नहीं कर रहा था किंतु कर्मयोग कर रहा था, तो क्या हो, अनुत्पन्न ज्ञान से, अनुत्पन्नम ज्ञानम यस्य, तो ये बहुरी है, अनुत्पन्नम ज्ञानम यस्य मुमुक्षो समुमुक्षो अनुत्पन्न ज्ञान, पुल्लिंग हो जाएगा, तस्य अनुत्पन्न ज्ञानस्य, कौन है वो, अनिच्छता अपि, जिसकी इच्छा नहीं है, फल में इच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि संकल्प ही नहीं किया, निष्काम है वो, अपि भोग रूपम फलम प्रयच्छत्येव, प्रयच्छति एव, फल तो देगा क्योंकि उसका संकल्प तो नहीं है, कर्म तो किया है ना उसने, कर्म तो बिना फल के नहीं जाएगा, चित्त शुद्धि दिए ही है। चित्त शुद्धि क्या है, ये फल मुख्य फल नहीं है वैसे, कर्म कर्म से जुड़ा कोई फल होता है, उससे हर हर फल से चित्त शुद्धि क्यों मिल रही है,
चित्त शुद्धि माने क्या कि कामना ना होना, यही चित्त शुद्धि है। उसको तो वैसे ही फल में कामना नहीं है, फल में कामना नहीं थी तो शुद्ध चित्त तो शुद्ध होगा ही होगा, अधिक शुद्ध होगा, क्योंकि आगे चलकर भी कामना नहीं होगी, क्योंकि वासना नहीं रहेंगी। अगर कामना हुए फल मिलेगी, भोग करेगा तो वासना उत्पन्न होगी। तो वैसे देखेंगे तो शुद्ध होते ही जाएगा चित्त, जितना आप कर्म करें और बिना संकल्प करे तो होगा ही होगा। किंतु भोग जो करना है वो तो करना ही है, कष्ट रूप भोग होगा या और कुछ होगा, उसका भोग तो होगा। अभी क्या होगा कि उसको ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके लिए, क्यों, क्योंकि श्रवणादि नहीं की, उसका तो चित्त शुद्धि तो फल मिल गया उसको। वो कैसे मिला है, वो तो अधूरा फल हो गया, क्योंकि मुख्य फल तो नहीं मिला है। किंतु क्या कहते, अगर उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इच्छा नहीं होगी, तो भी भोग रूप फल प्रयच्छति एव इति वेदांत सिद्धांत। क्योंकि कर्म का नाश तो नहीं होगा, भगवान ने संकल्प किया है, उसका फल तो मिलेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो क्या है कि उसका संकल्प नहीं है तो कम ही मिलेगा। माने संकल्प जैसा था वैसा नहीं मिलेगा, चित्त शुद्धि मिल चुकी है, पर उसके आगे फल भी मिलेगा। के तो ये यहाँ पे क्या कहा कि चित्त शुद्धि मात्रम फलम जनयत कहा, किंतु ये वेदांत सिद्धांत क्या है, कर्म तो फल देता है। इसीलिए क्या कहा, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वेदांत में, वो भी स्वर्ग रूप फल देता है। ये पहले कहा है, स्वर्ग फल ही देता है। नित्य नैमित्तिक कर्म भी स्वर्ग फल ही देता है, क्योंकि ये मीमांसका का न्याय है कि जो जिस कर्म में फल नहीं लिखा गया है वो स्वर्ग देता है। और मुमुक्षु को भी अगर ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, अगर उसने नित्य नैमित्तिक कर्म किया। क्योंकि क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, पुनर्जन्म तो मिलेगा, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न नहीं हो, पुनर्जन्म मिलेगा, अच्छे कुल में मिलेगा, जहां ज्ञान उसका आगे बढ़ेगा। ये तो भगवान ने आश्वासन दिया है, किंतु उसको सुख भी मिलता है, स्वर्ग जाकर आता है, ऐसे कहा जाता है। वेदांत का यह सिद्धांत है, तस्मात् ज्ञानाभावे फलम अदत्वा नैव कर्म क्षीयते। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उसको कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि बिना संकल्प वे करते रहे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा होता है क्या? हमने तो उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के बिना तो कर्म नष्ट नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि ज्ञान के अभाव से फल बिना दिए कर्म का क्षय नहीं होता, ये सिद्धांत है, ये सभी मानते हैं। ये पूर्व पक्षी एक देशी कुछ कह रहा है, ऐसे नहीं होगा, और पूर्व मीमांसक भी जो कह रहा है वो सत्य नहीं है, वो भी नहीं मानता, वस्तुतः वो भी नहीं मानता, क्योंकि कर्म कर रहा है और स्वर्ग के लिए कर रहा है, स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो आगे देखेंगे अगले पार्ट में, नित्य नैमित्तिक फल जो कर्म जो है वो भी अनुष्ठान से उसका जो क्लेश कष्ट होता है वो संचित पाप का नाश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगले पार्ट में देखेंगे, छोटा है और उसके बाद आगे भी बहुत है, देखेंगे अगले पार्ट में। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम मह तदेव अन्नमत्तोन्यत् इति मे निश्चितामति ही। से निश्चितामति जो है यही संकल्प है, ऐसी मेरी निश्चितमति अगर नहीं है तो हो जाए, अगर है तो बहुत अच्छा है। ये तो अर्थ था, अर्थ समझकर ध्यान पूर्वक मंगलाचरण करे, यही संकल्प हो जाता है। और उसके पहले भी हम ये कहते हैं कि क्या है, श्री चिदघन गणेशाय नमो मह्यम, तो वहां पे भी संकल्प क्या है, नमस्कार करे तो मंगलाचरण हो गया। किसका, किसको नमस्कार कर रहे, कि चिदघन जो गणेश है, गणेश तो क्या है, सबसे पहले उनका उनकी पूजा होती है, इसीलिए उनका मंगलाचरण कर रहे हैं। पर वो कौन से गणेश है, वो चिदघन है, चैतन्य स्वरूप जो है। और वो क्या है कि नमो मह्यम, चतुर्थी में मह्यम को अस्मद का आया, तो जो मैं हूं, तो गणेश जी भी जो है वो मुझसे भिन्न, चैतन्य से भिन्न नहीं है, चैतन्य स्वरूप मेरा है, उसको नमस्कार करके कहते हैं। इसीलिए अभेद में तात्पर्य है और मंगलाचरण भी हो जाती है। तो ये यही संकल्प है, ये ज्ञान का ही संकल्प है, इसमें तो वही है, बाकी इसमें बहुत आते हैं पर इसमें तो यही है। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।